Hello everyone, I am Sarvesh from Manzil Institute and our today's topic is SI and CI. So let's begin with our question first. Sachin took a loan of rupees 15,000 to purchase a mobile. The company charges compound interest at 20% per annum. सचिन ने लोन लिया 15,000 का एक मोबाइल परचेज करने के लिए एंड जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 20%. तो हमें मालूम है कि 20% की फ्रैक्शन हमारी होती है 1/5. दैट मीन्स उसे 1/5 का इंटरेस्ट देना हर साल. कितने सालों की बात करिए, यहाँ पे 3 इयर्स की बात करिए. नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, 15,000 को 3 इयर्स में इंटरेस्ट के लिए हमने इसे ब्रेक करना है. 1/5 का इंटरेस्ट है, दैट मीन्स 15,000 का 1/5 कितना हो जाएगा 3,000. ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर एंड ये थर्ड ईयर. अब हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट वेरी करता है. रीजन बीइंग इंटरेस्ट पे भी हमें इंटरेस्ट मिलता है. तो हमारे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है जो वो है 3,000 पे भी हमें 1/5 इंटरेस्ट मिलेगा. 3,000 का 1/5 इज 600. जब आप थर्ड ईयर पर आएंगे तो हमें इस पे इन तीनों पे इंटरेस्ट मिलेगा. 3,000 का 1/5 इज 600, 3,000 का 1/5 इज 600 एंड 600 का 1/5 इज 120. तो ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा 3 साल के लिए. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. बट द कंपनी अनाउंसेस द रेट एज 25% पर एनम फॉर द लास्ट ईयर ऑफ द लोन पीरियड. जो ये 2 साल रहा है यहाँ पे तो यही रहा है 20%. बट जो थर्ड ईयर है, हमारा लास्ट ईयर है जो लोन पीरियड का, उसके लिए उन्होंने क्या किया, 25% कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब जो चेंज आएगा वो यहाँ पर आएगा. वॉट एक्स्ट्रा अमाउंट ही हैज टू पे, सॉरी यहाँ पर ही आएगा, वॉट एक्स्ट्रा अमाउंट ही हैज टू पे एंड द ड्यूरेशन ऑफ द लोन इज 3 इयर्स. तो अब आप हमने इसमें क्या ध्यान देना है, हमने इसमें पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट दोबारा नहीं निकालना. हमें पता है कि फर्स्ट ईयर 20% रहेगा, फर्स्ट सेकंड ईयर भी 20% रहेगा. जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ की वजह से आएगा. तो 15,000 पे हमारा फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर तो इंटरेस्ट सेम रहेगा, तो उसमें तो कुछ डिफरेंस क्रिएट होगा नहीं. तो अब हम थर्ड ईयर पे आएंगे. थर्ड ईयर हमारा क्या है 1/4. तो 15,000 का हमारा 1/4 हो जाएगा 7,500 का भी हाफ हमारा हो जाएगा 3,750. अब हमें इस पे और इस पे इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि ये चीज यहाँ सेम आएगी. तो हमने ये दोबारा से कैलकुलेट नहीं करनी और ना लिखनी, हम यहीं से इसको यहाँ पे सॉल्व करके लिख देंगे. 3,000 का 1/4 1500 का हाफ इज 750. इसका भी 750 लगेगा. एंड देन जो हमारा 600 है, 600 का 1/4 होगा 300 का हाफ, दैट इज 150. अब जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ इसकी वजह से और इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ से यहाँ रेट चेंज हुआ है. ये फर्स्ट और सेकंड ईयर का रेट नहीं चेंज होगा. 3,000 से 3,750 तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो 750 है. 600 से 750, 600 से 750 तो 300 का इंटरेस्ट बढ़ा. एंड 120 से 150 दैट मीन्स 30 का बढ़ा. तो ये हमारा आ जाएगा 1080. जो उसने एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है, क्यों करना है, क्योंकि उसका थर्ड ईयर में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तो वो होगा 1080. अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं. Rajat calculated simple interest on a sum for 3 years as rupees 450. जो उसका सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल के लिए वो हमारा कितना है रुपीज 450 एंड एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, बट उन्होंने बोला कि 450 वो इंटरेस्ट दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए. तो मुझे पता है मेरा 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा रुपीज 150. SI में हर साल आपका इंटरेस्ट फिक्स रहता है. जब 3 साल का 450 तो 1 ईयर का 150 रुपीज हो जाएगा. कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम रेट एंड द सेम टाइम फॉर 2 इयर्स इज रुपीज 315. अब इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट की भी बात कर दी, ये हमारी SI की बात थी. अब हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात. सेम रेट सेम टाइम, ठीक है, लेकिन हमारा सेम रेट और सेम टाइम सेम प्रिंसिपल आएगा. टाइम हमारा ऑलरेडी यहाँ पे 2 इयर्स गिवन है, तो हमारा यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा 2 इयर्स. फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. सम हमारा सेम ही रहेगा दोनों में, यहाँ पे टाइम नहीं आएगा, यहाँ पर सम आएगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी हमारा मेंशन है 2 इयर्स. तो यहाँ पे टाइम 2 इयर्स हो गया एंड जो कंपाउंड इंटरेस्ट है दैट इज 315. नेक्स्ट है फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब हमें पता है कि SI और CI आपका फर्स्ट ईयर का तो सेम ही रहता है अगर प्रिंसिपल सेम है. तो जब हम CI निकालेंगे 2 इयर्स का तो यहाँ तो 150 ही आएगा, सेकेंड ईयर भी 150 आएगा और इस पे इंटरेस्ट लगेगा. अब मुझे पता है जब मेरा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स का 315 आया, 150 एंड 150 कितना हो गया 300. अब मेरा रह कितना गया 15, तो यहाँ तो 15 ही बचेगा, तभी जाके मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट 315 बनेगा. लेकिन अब हमें रेट कैसे पता लगेगा, ये जो इंटरेस्ट आया रुपीज 15 ये किस पर आया,
इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, दैट मीन्स ये 150 के ऊपर 15 रुपए इंटरेस्ट मिला। कितना होता है 150 का 15 रुपए इंटरेस्ट जो हमें मिलेगा, दैट इज 10%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे रेट हमारा आ जाएगा 10%। अगर मैं 150 का 10% करूँ तो मेरा 15 आएगा, वही यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट लगा है। तो हमारा ये सिनेरियो हमने इससे बना लिया, रादर देन फॉर्मूला यूज करें और देन हम सॉल्व करें, वो लेंथी हो जाएगा। तो हमने इसको बिना फॉर्मूला यूज करे सिंपली सॉल्व कर दिया। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। थैंक यू।